I am Dr. Sadaf Yusuf, working as consultant gastroenterologist and hepatologist at Shifa International Hospital. कुछ लोग हेपेटाइटिस की वजह से लिवर सिरोसिस का शिकार हो जाते हैं, जिसमें जिगर सिकुड़ जाता है, जिनमें पेट में पानी हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, उनको खून की उल्टियाँ आ सकती हैं। ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल भी रोज़ा रिकमेंड नहीं किया जाता। फास्टिंग का लिवर की हेल्थ पे बहुत डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जबकि ज़्यादातर केसेस में इसका अच्छा इफ़ेक्ट है उन बीमारियों में जिसमें आपने सुना होगा फैटी लिवर डिजीज़ या नैश, जिसमें जिगर के अंदर चर्बी की वजह से सोजिश पैदा हो जाती है। इन पेशेंट्स में अगर रोज़ा रखा जाए, या उनको हम रमज़ान के अलावा भी रिकमेंड करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें 16 से 18 घंटे की फास्टिंग एडवाइस की जाती है, इसका लिवर पे इस तरह से अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं कि जिगर के अंदर मौजूद चर्बी को कम करता है, खून में मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स, इसको कम करता है। तो ओवरऑल इसका जिगर पे अच्छा इफेक्ट आता है और जिगर को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। लिवर पेशेंट्स को रोज़ा एडवाइस करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें देखनी होती हैं, जिसमें लिवर के कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जिसमें आपने सुना होगा ALT, AST, ये सारे वो टेस्ट हैं जो जिगर की सोजिश के बारे में बताते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि लिवर का उस वक्त स्टेटस क्या है, लाइक अगर जिगर सिकुड़ा हुआ है या सिरोटिक है, तो उन पेशेंट्स में हम यूजुअली रोज़ा रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स गनुदगी में जा सकते हैं, उनके अंदर नमकियात की कमी हो सकती है, या कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए चाहिए इन पेशेंट्स में, वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम रोज़ा नहीं रिकमेंड करते। लेकिन उसके अलावा जिन पेशेंट्स को फैटी लिवर है या माइल्ड डिजीज़ है, जिगर की हल्की पुल्की से कुछ लोगों को लिवर में सिस्ट पैदा हो जाते हैं, या लिवर में चर्बी हो जाती है, या कोई और इस तरह की लिवर की बीमारियाँ, तो उसमें रोज़ा हेल्पफुल होगा इन अ सेंस कि वो फ़ैट को कम करेगा और लिवर के फंक्शंस में बेहतरी लेके आएगा। जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, अगर वो पहले से अपनी कोई रूटीन में मेडिसिन ले रहे हैं, तो हम उनको यही रिकमेंड करते हैं कि वो मेडिसिन स्किप नहीं करनी। पेशेंट सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिसिन, और फिर इफ्तारी के बाद, क्योंकि ये वो सारी दवाइयाँ हैं जो हेल्प करेंगी उनको रूटीन के काम करने में भी, और बॉडी को अपना फंक्शन मेंटेन करने में। और यूजुअली हमारी जो लिवर की डिजीज़ होती हैं, उनकी ज़्यादातर इलाज जो है वो डाइट से ही होता है। तो हम रिकमेंड ये करेंगे कि बहुत ज़्यादा फैटी, ऑयली और स्पाइसी तली हुई चीज़ें, जिसमें बेकरी की चीज़ें आ जाती हैं, या रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है इन चीज़ों का, तो वो कम से कम इस्तेमाल की जाए। फिज़िकल एक्टिविटी जस्ट डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट का इस वक्त लिवर का स्टेटस क्या है। जैसे सिरोटिक पेशेंट जिनका लिवर सिकुड़ा हुआ है, उन पेशेंट्स को हम बहुत माइल्ड या कम एक्सरसाइज ऐसी रिकमेंड करते हैं कि जिसमें कम उनकी एनर्जी वेस्ट हो, जैसे वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा जितने पेशेंट्स लिवर के हैं जिनका लिवर का फंक्शन नॉर्मल है, वो पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज जिस तरह रोज़े से पहले करते हैं, वॉक हो गई, रनिंग, ये सब कर सकते हैं। कुछ लोग हेपेटाइटिस की वजह से लिवर सिरोसिस का शिकार हो जाते हैं, जिसमें जिगर सिकुड़ जाता है, जिनमें पेट में पानी हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, उनको खून की उल्टियाँ आ सकती हैं। ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल भी रोज़ा रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट रोज़ा रखते हैं तो उनमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशन, इसमें कोमा हो सकता है, ये डेवलप हो जाती है, शुगर्स कम हो जाती हैं। तो और दूसरा ये कि मेडिसिन बिल्कुल भी स्किप नहीं की जा सकती। और अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं तो फिर डॉक्टर से इसलिए देखना, को चेक करवाना ज़रूरी है, ताकि हम ब्लड टेस्ट करके और कुछ अल्ट्रासाउंड्स करके ये देख सकें कि लिवर इस वक्त किस स्टेट के ऊपर है। और यूजुअली अर्ली स्टेज के जो लिवर डिजीज़ होती हैं, उसमें हम मॉनिटरिंग के साथ रिकमेंड कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही है कि ऐसे पेशेंट ज़रूर एक दफ़ा डॉक्टर से रुजू करें, उनको चेक करवाएं, और उसके बाद जो है वो रोज़े के लिए जाएं।